हरे कृष्णा। इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान अभिमन्यु प्राण प्रभु जी। प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार वृंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। प्रभु जी ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। वह सन 2007 में वे इस्कॉन से जुड़े। तत्पश्चात उन्होंने एक डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर के रूप में कार्य किया और फिर बाद में उन्होंने विभिन्न प्रमुख आईटी कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में भी कार्य किया तथा आध्यात्मिकता की ओर गहन रुझान के कारण उन्होंने गोवर्धन इको विलेज के भक्ति वेदांत विद्यापीठ में सन 2013 में प्राचीन वैदिक शास्त्रों के ज्ञान पर अध्ययन किया तथा उन्होंने समाज में आध्यात्मिकता की आवश्यकता को देखते हुए भगवान नाम प्रचार व मानव जाति के कल्याण हेतु अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। वर्तमान में प्रभु जी गोवर्धन इको विलेज में विभिन्न प्रकार की प्रमुख सेवाओं में संलग्न हैं तथा विभिन्न भाषाओं में अनेक स्थानों, स्कूलों और कॉलेजों में भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से प्राप्त शिक्षाओं के आधार पर कृष्ण भावना का प्रचार कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान अभिमन्यु प्राण प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेशनाशाय परमानंददायिने। हरे कृष्णा। आज का जो तिथि है ये है गिरिराज गोवर्धन लीला का तिथि है। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने, जिनका नाम है गोवर्धन महाराज, इनको हमको कोटि कोटि प्रणाम। अशेष क्लेश नाशाय, कितना भी क्लेश अगर भक्तों के ऊपर आता है तो उसको नष्ट कर देते हैं। परमानंददायिने, और उसके साथ क्या देते हैं? भक्तों को आनंद देते हैं। ये है गिरिराज महाराज। ये गिरिराज महाराज कोई साधारण ऐसा भक्त भी नहीं है। बोला जाता है सुखदेव गोस्वामी स्वयं श्रीमद् भागवत पुराण में जब रचना करते हैं तो 3 प्रकार के हरिदास के बारे में वर्णन करते हैं। एक तो हो गए युधिष्ठिर महाराज, एक हो गए उद्धव जी, और तीसरे हैं गिरिराज महाराज। तीनों को थोड़ा अगर चर्चा करेंगे तो पता चलेगा कि कौन कैसे भक्त हैं। तो बोला जाता है कि तीनों को हरिदास माना जाता है, लेकिन तीनों में से गिरिराज महाराज को हरिदास वरियो माना गया, मतलब हरिदासों से भी सर्वश्रेष्ठ है। ये कौन बोल रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी भी नहीं बोल रहे हैं, ये खुद राधा रानी खुद बोल रही है। क्या बोल रही है? हंताय अद्रि अबला हरिदास वरियो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सह गोगनयश्वरोयात् पानीय सूयवस कंदर कंदमूल। क्या बता रही है राधा रानी? हंताय अद्रि अबला हरिदास वरिय। राधा रानी अपने सखियों गोपियों को बता रही है, हंताय अद्रि अबला हरिदास वरिय, हे अबला नारिया, ये जो गिरिराज महाराज है हरिदास वरियो, सभी हरिदासों से वरीय सर्वश्रेष्ठ है। देखिए युधिष्ठिर महाराज का जब भी कुछ संकट होता है तो कृष्ण के पास आते थे, कृष्ण उनको मदद करते थे। लेकिन कृष्ण का कुछ संकट रहता तो कृष्ण उद्धव को बताते थे, आप जाके थोड़ा देखिए, गोपियों को जाके खबर भेजिए, आप जाके बद्री का आश्रम जाइए। तो उद्धव कृष्ण का संकट को लेके जाते थे। लेकिन गिरिराज महाराज क्या है? वो सारे व्रजवासियों का संकट को उद्धार करते हैं सबको। गिरिराज महाराज, जब इंद्र का कोप हो गया, गिरिराज महाराज छतरी के हिसाब से सबको अपने वश में ले लिए, अपना सहारा सबको दे दिया। युधिष्ठिर महाराज को जब भगवान कृष्ण मिलते थे तो उनको युधिष्ठिर महाराज का पैरों को स्पर्श करते थे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बड़े हैं। लेकिन उद्धव जी से मिलते तो कृष्ण आलिंगन करते थे, क्योंकि मित्र के तरह थे।
लेकिन गिरिराज महाराज के सामने जब कृष्ण आए तो उनको अपने सर के ऊपर उठा दिए, सर के ऊपर उठा के अपने हाथों में पकड़ के रखे 7 दिन 7 रात। ये हरिदास वरीय है। युधिष्ठिर महाराज कभी ब्रज गए नहीं, वो जब भी अज्ञातवास में थे चारों तरफ घूमे थे, लेकिन वृंदावन कभी वो गए नहीं युधिष्ठिर महाराज। उद्धव जी एक बार गए थे वृंदावन, जब भगवान ने उनके हाथों से पत्र लिख के भेजा था तो देने के लिए वो वृंदावन गए थे। लेकिन हमारे गोवर्धन महाराज तो ब्रजवासी ही हैं, वृंदावन में ही रहते हैं। ये है हमारे हरिदास वरीय। आइए रसा का बात कर लेते हैं थोड़ा। युधिष्ठिर महाराज कृष्ण को हमेशा एक वात्सल्य के रस से देखते थे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बड़े थे, कृष्ण से बहुत बड़े थे, तो कृष्ण को वात्सल्य के रस में थोड़ा देखते थे और कभी कभी साख्य रस भी थोड़ा होता था। उद्धव जी कृष्ण के साथ साख्य रस में मोटा मोटी रहते थे और वात्सल्य रस भी थोड़ा थोड़ा रहता था। उद्धव जी कृष्ण के साथ दास्य रस भी रहता था। लेकिन हमारे गिरिराज महाराज में बोला जाता है कि 5 के 5 रस उनके साथ कृष्ण के साथ आदान प्रदान करते थे। किस तरह? भगवान को सहारा देते थे, दास्य रस के हिसाब से भगवान का सेवा करते थे। साख्य रस में सब सखाए गिरिराज महाराज के ऊपर खेलते थे। वात्सल्य रस के द्वारा भगवान को कभी छाएं देते थे, भगवान को कभी सोने के लिए गुफा देते थे। माधुर्य रस के द्वारा गोपियाँ कृष्ण के साथ कितना अंतरंग लीला गिरिराज महाराज में किए हैं। इस प्रकार गिरिराज महाराज 5 के 5 रस से कृष्ण के साथ आदान प्रदान करते थे। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि हंताय अद्रि अबला हरिदास वरियो। ये कौन बोल रहे हैं? स्वयं राधा रानी बोल रही है, जो भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं, उनके मुख से निकल रहा है। सोचिए, और कुछ उसका चाहिए प्रूफ? वो खुद बोल रहे कि हे गिरिराज, तुम सबसे बड़ा भक्त हो। यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। जब भगवान कृष्ण और बलराम जी इसके ऊपर चलते हैं, उनका चरण कमल को स्पर्श करते ही तुम आनंदित हो जाते हो। और सुखदेव गोस्वामी भी बताते हैं, सब लोग बताते हैं कि ये राम मतलब कभी बलराम है और राधा रानी कभी आप ले सकते हैं। राधा और कृष्ण खास करके जब दोनों चलते हैं तो उनका चरण को स्पर्श करते ही गिरिराज हर्ष उल्लासित आनंदित हो जाते हैं भगवान का चरण को। देखिए, भगवान जब वृंदावन में चलते हैं तो चप्पल नहीं पहनते। भगवान वैकुंठ में चप्पल पहनते हैं विष्णु, लेकिन जब वृंदावन में कृष्ण प्रवेश करते हैं, व्रज में चप्पल नहीं पहनते हैं, खाली पैर चलते हैं, दौड़ते हैं। कितना भाग्यवान वो धरती माता है वृंदावन, गोवर्धन पर्वत, जिसके ऊपर भगवान अपने नंगा पैर में चलते थे। हर समय भगवान कृष्ण का स्पर्श उनको होते रहता था। तो गोपियों को कभी कभी दिन में भगवान का संग नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान दिन में सखाओं के साथ खेलने को चले जाते हैं। रात में सखाओं का संग नहीं मिलता है, क्योंकि गोपियों के साथ रासलीला करने चले जाते हैं। सुबह शाम माता पिता को थोड़ा संग मिलता है, भगवान को जब खिलाते हैं सुलाते हैं। लेकिन एक गोवर्धन एक ऐसा पर्वत है जिसके ऊपर भगवान का 24 घंटा संग मिलता है। सुबह गाय चराते हुए संग मिलता है, भगवान का रासलीला करते हैं उस समय संग मिलता है। तो सोचिए कितना महान है गोवर्धन पर्वत, हरिदास वरीय। फिर बोला जब मानम तनोति सहगो गणयस्तयोर्यत। और इस गोवर्धन पर्वत में भगवान कृष्ण किसके साथ घूमते हैं? अपने गौ माता जो है उनको चराते समय घूमते हैं। और कृष्ण बलराम 2 लोग घूमते हैं कभी कभी, और गोप बालक जो है सखा उनके साथ भी घूमते हैं। इस सब को आनंद देता है इस गोवर्धन पर्वत। कैसे आनंद देता है? पानीय सूय वस कंदर कंद मूले। पानीय सूय वस कंदर कंद मूले। पानीय मतलब भगवान को जैसे प्यास लगता है कुछ पीने के लिए दे देते हैं। हम लोग पीते हैं तो फ्रिज से ठंडा पानी निकालते हैं, तो वहाँ गोवर्धन पूरा नेचुरल कूल वाटर मिलता है जो झरना से बह के आता है। उसमें कुछ आरओ का भी जरूरत नहीं, ऐसा नेचुरली फिल्टर वाटर रहता है, भगवान को पीने के लिए दे देते हैं। और बोला जाता है कभी कभी भगवान को प्यास लगे तो भगवान को फल देते हैं, जिसका इतना सुगंधित फल रहता है तो खाते ही रस के भांति वो चला जाता है। ऐसा प्रकार
जो बेवरेज देते हैं गोवर्धन। सूयवस, सूयवस, सु मतलब कोमल, सूयवस मतलब कोमल घास जो रहता है, ग्रीन ग्रास। तो भगवान तो अकेले नहीं रहते हैं, भगवान जब भी जाते हैं अपने सब ग्वालों, सब गोपों और सब गैयों को लेके जाते हैं, बछड़े को लेके जाते हैं, तो उनको भी आनंद देने के लिए कोमल कोमल घास उगते हैं गोवर्धन के ऊपर, जिसको खा के गई गौ माता आनंदित हो जाते हैं। पानी सूय वस कंदर कंद मूले। कंदर मतलब कभी कभी भगवान, हम जैसे गर्मी लगता है तो आपको रूम के अंदर एसी ऑन करके बैठ जाते हैं, तो भगवान को जब थोड़ा रेस्ट करना हो तो गोवर्धन महाराज नेचुरली एयर कंडीशन गुफा देते हैं। जिस गुफा के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो आपका नेचुरली जो क्लाइमेट वातावरण होना चाहिए वैसा वातावरण बन जाता है। कंदर, कंदर मतलब गुफा। और कभी कभी भगवान कृष्ण और राधा रानी दोनों अंतरंग लीला करते हैं तो इसी गुफा में जाके प्रवेश करके लीला करते हैं। सोचिए इस गोवर्धन महाराज किस किस लीला का आई विटनेस कर रहे हैं, जो कि कोई नहीं देखता है, जो भगवान का अंतरंग लीला में भी उनको सहायता करते हैं, ये गोवर्धन महाराज। इसीलिए उनको बोला गया है हरि दास वरियो। पानी सूय वस कंदर कंद मूले। कंद, भगवान को जब खाने को कुछ लगता है, कंद मूले अलग अलग प्रकार के नेचुरली फ्रूट्स, रूट्स, हर्ब्स, कंद मूल ऐसा चीज वो प्रकट करते हैं जिसको भगवान खाते हैं। ये हमारे गोवर्धन महाराज है। और ये इसको मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसको कौन बोल रहे हैं? इसको स्वयं भगवान कृष्ण के जो सबसे बड़े भक्त हैं राधा रानी, वो खुद अपने मुख से बोल रही है 10वां स्कंद में कि गोवर्धन महाराज हरिदास वरी है। उन्होंने अगर ठप्पा मार दिया, सर्टिफाइड कर दिया राधा रानी ने, तो और क्या चाहिए। तो इसी गोवर्धन पर्वत का महिमा सुनते हुए आइए एक लीला को सुनने का प्रयास करते हैं। इस तिथि पर जो भगवान कृष्ण ने इस गोवर्धन पूजा का शुरुआत किया है, गोवर्धन अन्नकूट पूजा, उसके बारे में श्रवण करते हैं और गोवर्धन महाराज का अशेष कृपा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार वृंदावन में 5000 साल पहले जब भगवान कृष्ण लीला कर रहे थे, तो एक दिन भगवान कृष्ण को लगभग उस समय 7 साल हो गया था, और भगवान कृष्ण सुबह सुबह उठे, देखे तो नंद बाबा सब गोप सब बैठे हैं और पूजा का सामग्री सब इकट्ठा कर रहे हैं, भोगा बनाए रहे हैं, सामग्री बना रहे हैं, ये पूजा यज्ञ सब कुछ। सब जैसे कुछ फेस्टिवल माहौल होता है तो घर में कैसे सब लोग प्रिपेयर उस मूड में चले जाते हैं ना, तो वैसे सब लोग कर रहे हैं। तो कृष्णा नंद बाबा को पूछते हैं कि बाबा बाबा क्या कर रहे हैं आप लोग। तो पहले तो नंद बाबा इतना ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि ठीक है छोटा सा बच्चा, इसको क्या पता चलेगा क्या कर रहे हैं, तो नहीं बाबा ठीक है, कुछ ज़्यादा उसको क्वेश्चन को ध्यान नहीं देते। तो कृष्ण फिर से पूछते हैं बाबा बाबा आप अगर कुछ पूजा कर रहे हैं तो हमको भी बताना चाहिए, तो अगर हमको नहीं बताएंगे और ऐसे ही करेंगे तो वो भी तो ठीक नहीं, तो हमको भी जानने का अधिकार है, हमको बताइए क्या कर रहे हैं। तो नंद बाबा देखता अरे मेरा बेटा लाल इतना होशियार है, ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं हमें। ठीक है, तो नंद बाबा बैठ जाते हैं, बोलते कि बेटा हम लोग तो वैश्य हैं, वैश्य कृषि गो रक्षा वाणिज्य करते हैं, और हमारा कृषि गो रक्षा के लिए तो हमको पानी का बहुत ज़रूरत लगता है। तो हमारे जो इंद्र भगवान है वो पानी हमको ठीक समय पर देते हैं, जिसके कारण हमारा खेती अच्छे से हो पाता है, इसलिए हम लोग इंद्र पूजा कर रहे हैं। तो कृष्ण बोले इंद्र पूजा, बोले वो तो उनका ड्यूटी है, वो तो पानी देंगे, उसमें अलग से पूजा करने का क्या जरूरत है। अभी कृष्ण का फंडा देखिए, कृष्ण बोले ठीक है ये तो इंद्र बारिश करता है, आप पूजा कर रहे हैं आपको लग रहा है, लेकिन देखो बारिश तो चारों तरफ होता है, समंदर में भी बारिश होता है, समंदर को थोड़ी बारिश चाहिए, पहाड़ में भी बारिश होता है, उसको थोड़ी बारिश चाहिए, तो बारिश तो चारों तरफ होता है ना, तो समुद्र थोड़ी अलग से इंद्र का पूजा करता है, लेकिन बारिश तो उधर भी हो रहा है, तो आप क्यों अलग से पूजा कर रहे हो, उनका तो ड्यूटी है, वो तो बारिश करेंगे चारों तरफ। अभी उनका तो अभी कृष्ण नहीं बोल रहे कि अरे वो डिपार्टमेंट का मैंने तो उनको डिपार्टमेंट इंचार्ज बना के रखा है, उनको सैलरी मिल रहा है, अलग से क्यों पूजा कर रहे हो। तो कृष्ण वो तो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि उनके पुत्र है ना, तो बोलेंगे तो फिर रसाभास हो जाएगा। तो कृष्ण ऐसे बोले, तो बहुत सारा ऐसा तर्क वितर्क हुआ।
तो नंद बाबा बोले ठीक है। तो कृष्ण बोले कि नहीं नहीं, उनका अलग से पूजा करने का ज़रूरत नहीं, अगर सही में आपको पूजा करना है तो आप गोवर्धन महाराज जी का पूजा करो, गोवर्धन पर्वत का पूजा करो, क्योंकि हमारे गैया सब चरने के लिए जाते हैं, घास खाते हैं गोवर्धन पर्वत से, तो वो हमको सबको दे रहे हैं, तो उनका पूजा किया जा सके। कृष्ण नहीं बोले कि मैं ही खुद गोवर्धन हूँ, गोवर्धन एक्चुअली कृष्ण स्वयं है, उनके हृदय से प्रकट हुआ है। तो कृष्ण ऐसे नहीं बोल रहे हैं, कृष्ण बोले कि आप गोवर्धन जी का पूजा करो। तो फिर नंद बाबा बोलते हैं कि बेटा इतना सारा हमने बनाया है भोगा सब कुछ इंद्र महाराज को सोचते हुए, चलो ये भोगा सब इंद्र को दे देते हैं, बाद में दूसरा लॉट जो बनाएंगे गोवर्धन जी का पूजा करेंगे। कृष्ण बोले नहीं, जो बनाया उसी से ही गोवर्धन महाराज का पूजा होगा। अरे बाप रे, कृष्ण भी कभी कभी ऐसा हट करते हैं ना, तो उनको कोई मना नहीं सकता। तो नंद बाबा, देखिए 7 साल का छोटा बालक कभी कुछ हट करता है तो हम कभी कभी कुछ भी बोल के चुप कर देते हैं, लेकिन नंद बाबा ऐसा चुप नहीं करवा रहे हैं। नंद बाबा बोले ठीक है बेटा, नहीं करेंगे कि इंद्र का पूजा, नहीं गोवर्धन जी का पूजा होगा। तो नंद बाबा बोले ठीक है, आप जैसे बोलते हैं वैसे करेंगे। ये है ब्रजवासी, जहाँ पर तर्क वितर्क काम नहीं करता है। तो ब्रज में जो भी रहते थे, कृष्ण जो भी बोलते थे उनका इच्छा को पूरा करने के लिए वो तैयार हो जाते थे, वो है ब्रजवासी। व्रजा मतलब जो व्रज, व्रजंती जो चरते रहते हैं, जो चलते, जो भगवान का इच्छा को पालन करने के लिए अपना जीवन का मोड़ किसी भी क्षण कहाँ पर भी बदल सकते हैं, ये है ब्रजवासियों का प्रेम, ये है ब्रजवासी। तो नंद बाबा तैयार हो जाते हैं और कृष्ण बोलते हैं कि कृष्ण जैसे बोलते हैं वैसे, अभी कृष्ण पूरा इंचार्ज, पूरा दायित्व ले लेते हैं गोवर्धन पूजा कैसे करवाने का। तो कृष्ण अभी गाइड कर रहे हैं। कृष्ण बोले कि चलो भगवान गोवर्धन जी को हम जितना सब आपने राइस सब कुकिंग किया है सबका एक बड़ा पर्वत बनाइए, सब बड़ा भरकम इतना बड़ा पर्वत बनाते हैं, और जितना डाल सब है मिट्टी से खोद के बड़ा एक पुकुर बनाते हैं, पौंड तालाब बनाते हैं, उसमें सब डाल डालते हैं। तो इस प्रकार बड़ा बड़ा राइस का पहाड़, सब्जी का पहाड़, डाल का तालाब बना के अन्नकूट को अर्पण करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं। अन्न मतलब राइस हो गया, कूट मतलब पर्वत, तो पर्वत के भांति भगवान को अर्पण हो रहा है, इसलिए इस त्यौहार को अन्नकूट फेस्टिवल भी बोला जाता है। और सबसे क्या हैरानी की बात है, सब जब अर्पण हो जाता है तो वहाँ पर खुद गोवर्धन जी प्रकट हो जाता है और स्वयं प्रकट होके राइस सब्जी दाल खाना चालू करते हैं। सब लोग हैरान होके देख रहे हैं, अरे बाप रे ये क्या, स्वयं प्रकट हो गए। कृष्ण बोल रहे हैं आपका इंद्र कभी ऐसा प्रकट हुआ था क्या? तो सब लोग ऐसा तो इंद्र कभी हुआ नहीं, देखो गोवर्धन महाराज को देखिए स्वयं प्रकट होके खा रहे हैं। तो बोले हाँ ये तो सही बात है, कृष्ण जब बोले प्रकट होके खा रहे हैं, और सब खा लेते हैं। फिर गोवर्धन जी बोलते हैं, ऐसा हाथ करते हैं, आनियोर और लेके आओ, और लेके आओ ब्रजभाषा में आनियोर बोला जाता है। तो सब लोग अपना अपना चेहरा देखते हैं, अरे घर में जो था सब लाया और थोड़ा थोड़ा बचा है। तो देखो ब्रजवासियों का प्रेम ऐसा रहता है, जो भी थोड़ा थोड़ा बचा है वो भी जाके लेके आ जाते हैं और उसको भी बना के खिला देते हैं। सोचे नहीं कि अभी सब लेके आ जाएंगे तो अपने लिए कुछ नहीं रहेगा, ऐसा नहीं सोचते हैं। ये है ब्रज का प्रेम। सब जितना था घर में बचा कुचा सब कुकिंग करते हैं, फिर खिला लेते हैं, खा लेते हैं पूरा। गोवर्धन महाराज फिर बोलते हैं आनियोर और लेके आओ, अभी तो कुछ नहीं बचा, अभी क्या लेके आएंगे, अभी सब देख रहे हैं ऐसा, अभी तो कुछ नहीं है। तो बलराम जी सब देख रहे हैं, अरे बहुत हो गया कृष्ण का, सब खा लिया और आनियोर बोल रहे हैं। तो बलराम जी क्या बोलते हैं, एक तुलसी का पत्ता लेते हैं और सीधा कृष्ण के मुंह में डाल देते हैं, हप मुंह में बंद हो जाता है। अभी तुलसी का पत्ता अगर भगवान खा लेते हैं ना, उनका तृप्त हो जाते हैं और कुछ नहीं चाहिए। तो कृष्ण फिर हाँ पेट भर गया अभी, तो कृष्ण फिर संतुष्ट हो जाते हैं और जितना सब खाए रहते हैं सब फिर से प्रकट कर देते हैं और सबको खा के ब्रजवासी आनंद में घर जाते हैं। और जैसे ही सब कुछ हो जाता है कृष्ण बोलते हैं अभी हम परिक्रमा करेंगे गिरिधारी का। तो सब गैयों को आगे लेते हैं, पीछे पीछे ग्वालपाल गोपियाँ और सब कीर्तन करते करते पूरा गोवर्धन जी का परिक्रमा करते हैं और उसके बाद घर जाते हैं। तो कैसे पूजा करने का कृष्ण स्वयं सिखा रहे हैं, गोवर्धन महाराज जी का कैसे पूजा किया जाता है। सब आनंद में हैं, घर चले जाते हैं, खुशी का माहौल है। एक व्यक्ति आनंद में नहीं है, पूरा टेंशन में है। कौन है वो? इंद्र। उसको जमने रहे सब। इंद्र बोला अरे मैं देवराज इंद्र हूँ, मेरा पूजा कर रहे थे, मेरा पूजा बंद कर दिया, इनका इतना जरूरत। देखो व्यक्ति जब गुस्सा में रहता है ना, क्या सही क्या गलत जान नहीं पाता है।
तो इंद्र ने क्या किया, उसका जो प्रलय के समय का जो बादल रहता है उसको बुलाया, आओ और ब्रज को जाके नष्ट कर दो। बोला महाराज ये तो समय नहीं है प्रलय करने का, अरे मैं आदेश दे रहा हूं ना, जाओ और नष्ट कर दो ब्रज को। तो ठीक है महाराज, तुम आगे आगे जाओ, पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूं, और मैं मेरा वज्र से जो बचा कुचा रहेगा सब नष्ट कर दूंगा। तो अभी संवर्तक मेघ गए, प्रलय का मेघ ऐसा बारिश किए कि बोला जाता है कि एक एक पानी का जो बूंद रहता है एक एक बड़ा बड़ा खंबा जैसा गिरा। सब लोग चिल्लाने लगे, अरे प्रलय होने को आ गया लगता है, सब चिल्लाए कृष्णा कृष्णा। सब ब्रजवासी आ गए कृष्ण के घर के सामने। कृष्ण बोले क्या है, तो ब्रज में एक ऐसा रहता है कभी कुछ संकट है कृष्ण के पास आ जाते हैं। कृष्ण ने बोले क्या हुआ, अरे अच्छा खासा इंद्र जी का पूजा चल रहा था, आपने उनको बंद कर दिया, अभी देखो ये इंद्र ने गुस्सा दिखा रहे हैं, अभी क्या करेंगे। तो कृष्ण बोला आपने किसका पूजा किया था, गोवर्धन जी का, चलो गोवर्धन जी के पास जाएंगे, वही हमारा रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासियों को लेके कृष्ण गोवर्धन जी के सामने गए और गोवर्धन जी को स्पर्श करते ही गोवर्धन जी ऊपर उठ गए और कृष्ण ने अपने बाएं हाथ का छोटा उंगली में उठा दिया, गोवर्धन पर्वत की जय, गिरिधारी भगवान कृष्ण की छाए। तो भगवान बता रहे हैं कि तू इंद्र इतना मेहनत कर रहा है, वज्रपात कर रहा है, वज्र डाल रहा है, तेरे लिए मेरा बाएं हाथ का खेल है। इंद्र को और गुस्सा आ रहा है और बारिश कर रहा है। इस तरह घमासान 7 दिन 7 रात तक बारिश गया। बोलते हैं कि जो बादल था वो समंदर से पानी पी रहा है, इधर उल्टी कर रहा है, पानी पी रहा है उल्टी कर रहा है, कर कर के ऐसा मृत्यु के वर्डिक्ट में आ गया, मरने ही वाला था। बोला इंद्र महाराज मेरे से और नहीं होगा, और ज़्यादा उल्टी करूँगा तो खुद मर जाऊँगा। तो इंद्र बोला अरे ये तो संवर्तक मेघ है, ये मरने वाला आया है, तो अभी जाके देखता हूँ व्रज में सब नष्ट हो गया होगा। जाके इंद्र जाके देखता, बोला जाता है कि एक धूल का कण भी गोवर्धन पर्वत से नीचे नहीं आया रहता है। इंद्र देख के बोलता अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऊपर से इंद्र वज्रपात भी करता है, कुछ एक धूल भी नीचे नहीं गिरता है। कृष्ण बोले तो ये तो असंभव है, बड़े बड़े देवता थरते हैं मेरे से, मैं तो देवताओं का राजा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है। और तब इंद्र को पता चलता है कि ये जो छोटा सा बालक है कौन है, ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता है, ये जरूर ही मेरे भगवान आराध्य देव विष्णु ही रहेंगे। तब इंद्र को चमकता है कि अरे विष्णु बोले थे मैं जन्म लूंगा धरती में। तब इंद्र को चमकता है बहुत बड़ा गलती हो गया, अपने ही मालिक के साथ पंगा हो गया, अभी क्या करूंगा। तुरंत क्या करते हैं कि इंद्र, गलती हो गया तो अपने गुरु के पास जाते हैं, बृहस्पति के पास जाते हैं, बोले गुरुदेव कुछ कीजिए। बोले अरे मूर्ख, तू अपने ही भगवान को मारने के लिए प्रयास किया, मेरे से कुछ नहीं होगा, जाओ हाई कमिश्नर के पास जाओ, ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा के पास जाते इंद्र कुछ रास्ता दीजिए। ब्रह्मा बोले कि अरे एक बार मैंने गलती किया था, ब्रह्म विमोहन लीला मैंने देख लिया, मैं तो नहीं जाने वाला हूँ कृष्ण के सामने। तू इतना बड़ा गलती कैसे कर सकता है, मैंने तो कृष्ण का दोस्तों को चुराया था, तू तो उनको मारने के लिए प्रयास किया, तेरे जैसा मूर्ख मैं किधर भी नहीं देखा था। ब्रह्मा बोलते, बोला अभी मैं भी इसमें नहीं जाने वाला हूँ, मेरे से एक बार गलती हो चुका है, एक रास्ता दिख रहा है, तुम सुरभि माता के पास जाओ, वो माँ है गैया है, उनको देखेंगे तो कृष्ण शांत हो जाएंगे। तो इंद्र दौड़े 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 सुरभि माता के पास जाते हैं। सुरभि माता कृपा करके रक्षा करो। अभी गैया गौ माता माँ है, माँ के पास बच्चा अगर जाएगा रोते रोते, माँ तो सबका प्रेम दिखाती है, सबको प्रेम देती है। सुरभि माता बोलती है ठीक है बेटा चलो, मेरे तुम्हारे साथ में चलता हूँ कृष्ण के पास। बोलती है कि मैं पहले जाके मिलती हूँ कृष्ण को, बात करती हूँ, और मैं जब इशारा करूँगी तुम आ जाना। तब तो इंद्र जाके पीछे एक झाड़ी के पीछे छुप के रहता है और सुरभि माता पहले जाते हैं और कृष्ण को मिलते हैं। सुरभि माता को देखते ही कृष्ण पूरा आनंदित हो जाते हैं और बोलते हैं माते आपको इधर इतना दूर से क्यों आए, आप मुझे बुला लेते, मैं आ जाता आपको मिलने के लिए। तो सुरभि माता को देखने के बाद, बातचीत होने के बाद सुरभि माता पेटिशन करती है कि कृष्णा बच्चों से तो गलती हो जाता है, इंद्र अपना ही बच्चा है, गलती हो गया, माफ़ कर दीजिए। तो सब जैसे फिर इंद्र को जैसे पेटिशन करती तो कृष्ण माफ़ कर देते हैं। और उसी समय सुरभि माता इशारा करती तो इंद्र पीछे पीछे से दौड़े दौड़े आता है और पूरा साष्टांग प्रणाम करके पूरा कृष्ण के चरणों को पकड़ के रोना चालू कर देता है। और इंद्र के तो पूरा सर बदन में चारों तरफ आँख है, हाँ चारों तरफ से आंसू आंसू बहता है और कृष्ण को बहुत माफ़ी मांगता है, कृष्ण गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होगा, माफ़ कर दीजिए। और फिर कृष्ण को बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं पूरा गाता है। कृष्ण को बोलते हैं कि आप गौ जाति का अरविंद सोचते हैं, इसलिए आज से आपका नाम हो गया गोविंद। ये जो नाम है इंद्र कृष्ण को देते हैं गोविंद। और
इंद्र को फिर कृष्ण बोलते हैं कि जो भी हो गया गलती हो गया, ठीक है, आगे से ऐसा गलती नहीं करने का, ठीक है। मेरा जो दास रहते हैं अगर उनका गर्व आता है तो मैं सहन नहीं कर पाता हूँ, फिर मैं उनका हवा निकाल देता हूँ। तो इंद्र बोला आगे से गलती नहीं होगा। तो कृष्ण बोले जाइए अपना ड्यूटी फिर से कीजिए। तो इंद्र बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं आपका अभिषेक करना चाहता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दिए तो इसका मुझे आपका अभिषेक करना है, इससे मुझे पता चलेगा सचमुच आप मुझे ने माफ़ कर दिया। तो कृष्ण बोलते ठीक है जो करना है कर लो। तो अपना ऐरावत से जाता है, स्वर्ग से मंदाकिनी गंगा का पानी लेके आता है और इंद्र सब देवताओं मिलके भव्य अभिषेक करते हैं भगवान कृष्ण का। और अभिषेक का जो पानी संग्रह होता है वो कुंड का नाम हो जाता है गोविंद कुंड। आज भी गोवर्धन जी का परिक्रमा करेंगे तो कुंड आपको दर्शन करने को मिलेगा, गोविंद कुंड। और इतना सुंदर अभिषेक हो जाता है, फिर इंद्र चले जाते हैं अपने स्वर्ग धाम में। तो ये जो लीला था आज इस पुण्यतिथि पर हुआ था। आइए गिरिराज महाराज जो कि भगवान का सबसे बड़े भक्त हैं, हरिदास वर्य, उनको प्रार्थना करें कि भगवान को सेवा करने का जो भाव है उसका एक कण भी अगर हमको अपने जीवन में मिल जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जय गिरिराज महाराज की जय। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।